वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि आखिर फर्स्ट नवंबर से आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखें और जो कुछ भी आपको आज इसमें बताया जा रहा है अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जो हमारा टारगेट है कि हम फर्स्ट नंबर से अगर हमने अभी तक बहुत अच्छा प्रिपरेशन नहीं किया है, अभी तक हमारी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, तो हम क्या कुछ करें ताकि हम अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। देखो, जो पहला हमारा पॉइंट होगा कि पहले आपको टारगेट करना है आपका प्री बोर्ड। ठीक है, फर्स्ट नंबर यानी कि आपका प्री बोर्ड कह लो कि विद इन अ मंथ या फिर विद इन 45 डेज़ आपका प्री बोर्ड अब कंडक्ट होने वाला होगा। बहुत सारे स्कूल्स में दिसंबर के फर्स्ट वीक में या फिर 15 ऑफ दिसंबर से आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं। तो विद इन कह लो बस ओनली 45 डेज़ आपके पास लेफ्ट है और आपके बोर्ड एग्जाम में कितना दिन बचा है, तो मान लो 70 डेज़ के अप्रॉक्स में आपके बोर्ड एग्जाम में बचा हुआ है। तो अगर आपको आपके बोर्ड्स में अच्छा करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका बोर्ड में अच्छा मार्क्स आए, तो आपको पहले प्री बोर्ड को अच्छा करना होगा। और यकीन मानो, जो भी लड़का प्री बोर्ड में अगर 80% स्कोर कर रहा है तो 100% वो अपने बोर्ड एग्जाम्स में 90 to 95% स्कोर करेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि जो आपका प्री बोर्ड का पेपर होता है, जो भी आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर होता है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्ड बनाया जाता है। इसकी जो कॉपी चेकिंग होती है थोड़ा स्ट्रिक्ट होती है, कॉपी चेकिंग स्ट्रिक्ट होती है। मतलब स्कूल टीचर थोड़ा कॉपी आपका बहुत ही कह लो टाइटली चेक करता है, आपको स्टेप मार्किंग्स नहीं दिए जाते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में आपको क्या होता है, बोर्ड एग्जाम्स में आपके स्टेप मार्किंग मिलने वाले होते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर आप अपने प्री बोर्ड में किसी भी तरह मेहनत करके आप 80% स्कोर कर पाते हो तो आप 100% एक सेफ जोन में रहोगे और आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में 90 to 95% मार्क्स आप 100% स्कोर करोगे। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो भी बच्चा प्री बोर्ड में 70% स्कोर करता है, बोर्ड एग्जाम्स में 80 to 85% स्कोर कर रहा होता है, ईजिली कर रहा होता है। क्योंकि मैंने इसके रीज़न आपको बता दिए हैं कि प्री बोर्ड थोड़ा सा आपको स्कूल टीचर कंडक्ट कर रहा होता है, उसमें जो पेपर का पैटर्न होता है थोड़ा लेंदी बनाया जाता है ताकि बच्चों का एक कह लो कि एक अच्छा प्रैक्टिस हो सके। तो जो भी प्री बोर्ड की होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा टफ होता है, कॉपी चेकिंग थोड़ा बहुत हार्डली की जाती है, बहुत टाइटली की जाती है। लेकिन बोर्ड में ठीक उसका उल्टा है, आपको थोड़ा सा बहुत सारा क्या मिलता है देखने को, बहुत सारे आपको कह लो कि छूट मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा करना चाहते हो तो आपको 1 नवंबर से पहले आपको टारगेट क्या करना है, पहला हमारा पॉइंट है प्री बोर्ड। जो भी आप अपनी पढ़ाई करें प्री बोर्ड को ध्यान में रखते हुए पढ़ें। आप देखो कि क्या प्री बोर्ड जब आपका एग्ज़ाम आपके स्कूल में जब भी प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, क्या तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो पहले आप फुल फोकस करो अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे। अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे पहला आपका पॉइंट ये होना चाहिए कि हमें अपना सिलेबस करना है प्री बोर्ड एग्ज़ाम से पहले। किसी भी तरह आपको अपना सिलेबस प्री बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ख़त्म कर ही लेना चाहिए, तो ही आप प्री बोर्ड में अच्छा करने के बारे में सोच सकते हो या फिर बोर्ड्स में अच्छा करने के बारे में सोच सकते हो। तो पहले तो आप कंप्लीट करो अपना सिलेबस प्री बोर्ड से पहले। देन अब हमें करना क्या है कि सिलेबस कंप्लीट अगर हमारा हो चुका है या फिर कंप्लीट होने वाला है तो हमें अपने रिवीजन पे फुल फोकस करना चाहिए। ठीक है, अगर आपने जो भी चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर लिया है, जो कुछ भी आप चैप्टर आपने पढ़ के उसको कंप्लीट किया है, उनको अब आप रिवाइज करने पर फोकस करो। आप डेली का 1 आवर टाइम निकालो जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, सिलेबस तो आपको कंप्लीट करना ही है, इसके लिए तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा, लेकिन आप 1 घंटे एक्स्ट्रा समय निकालो जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, तो रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस कर रहे हैं, वो आपको 1 घंटे का एक्स्ट्रा समय निकालना ही पड़ेगा आज से। ठीक है, इसमें आप रिवाइज करो अपने कॉन्सेप्ट्स को, जो भी चैप्टर आपने कंप्लीट किया उसको रिवाइज करो, जो फार्मूले हैं आप उनको रिवाइज करो, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उनको रिवाइज करो। तो आप एक रिवीजन का 1 घंटे का समय आज से निकालना शुरू कर दें और आप रिपीट करें। इससे आपको बेनिफिट क्या होने वाला है कि जो भी चैप्टर आपका प्रिपेयर है उसमें आप धीरे धीरे मास्टर होते जाओगे, और या फिर कह लो उस चैप्टर में आपका 100% कमांड होता चला जाएगा। और बोर्ड एग्जाम्स में उसके जब क्वेश्चन आएंगे उन पर्टिकुलर चैप्टर से जिनको आप पहले कंप्लीट कर चुके हैं अपने क्वार्टरली एग्जाम्स में, हाफ ईयरली एग्जाम्स में, तो आप उन क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही ईजीली अटैम्प्ट कर जाओगे। और बोर्ड एग्जाम के टाइम तक आप ऐसा देखोगे कि आपका मोर देन 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है विद रिवीजन। ठीक है,
तो आपको इस पे फोकस करना है। दूसरा, और अब जो मेजर मैं आपको कह लो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनको आपको 100% आज से फॉलो करना है। अगर आप अपने प्री बोर्ड्स में अच्छा करना चाहते हो, अपने बोर्ड्स में अच्छा करना चाहते हो, तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट डाउन कर लो और आपको इनको आज से स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। पहला जो पॉइंट है कि आपको करना क्या है कि मार्क द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ every chapter, marks the important question of every chapter and in every subjects। मतलब समझो आपको मैंने क्या बताया कि मार्क्स द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एवरी चैप्टर्स एंड इन एवरी सब्जेक्ट्स। मतलब कि हमें क्या करना है कि सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स के हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करना है। और ये मार्किंग हमें कैसे करनी है, मार्क कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ स्कूल टीचर, ठीक है। स्कूल टीचर का हेल्प लेकर के आपको ये काम करना है। सभी सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर्स का हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लेना है। अब इससे आपको बेनिफिट क्या होने वाला है कि जो स्कूल के आपके टीचर हैं उनको लंबा एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है, तो उनको पता है कि बोर्ड एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप उनका हेल्प लेके ये काम कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के रिवीजन के समय पे या फिर सिलेबस को जल्दी रिवाइज करने का आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आप जो टीचर हैं जो आपको क्वेश्चंस बताए हैं उनको आप उन पे आप मैक्सिमम टाइम दो, ठीक है, मैक्सिमम टाइम दो। और किसी भी तरह अपने सब्जेक्ट के सभी टीचर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप मार्क करा लो। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला काम हमें क्या करना है, हमें अपने सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है विद द हेल्प ऑफ स्कूल टीचर। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए होने वाला है, सेकेंड पॉइंट जो कह लो, उसके बाद से हमें क्या करना है सेकेंड पॉइंट में कि हमें अब से स्कूल्स में छुट्टियां कम लेनी शुरू करनी है। डोंट टेक लीव्स मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो होगा क्या। आप सभी को पता होगा कि जब आपका जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपको 20 मार्क्स इंटरनल मिलने वाले होते हैं, 20 मार्क्स इंटरनल मिलने वाले होते हैं। और अगर देखा जाए तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम का ये ओवरऑल 20% होता है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में है, सभी सब्जेक्ट में 20 मार्क, यानी देखा जाए तो आपके बोर्ड एग्जाम का 20% पार्ट्स कहाँ से आ रहा होता है, तो आपके इंटरनल मार्क्स से। और इंटरनल मार्क्स कौन प्रोवाइड करता है, तो आपका सब्जेक्ट टीचर। तो अगर आप ज़्यादा क्लास में अपसेंट हो गए तो सब्जेक्ट टीचर के दिमाग में क्या जाएगा, निगेटिव इमेज बनेगा आपका कि बच्चा सीरियस नहीं है, इस क्लास तो आता नहीं है, तो इसको फुल मार्क्स हम क्यों दें। तो अब कम से कम अवॉइड करो स्कूल जाना, ज़्यादातर आप स्कूल में प्रेजेंट रहो, ज़्यादातर आप स्कूल जाओ। और आपको ऐसा लगे कि आप छुट्टी लेकर घर पे पढ़ाई कर लोगे तो ठीक है, हफ्ते में आप 1 दिन कर लो, फिर महीने में 1 दिन करो। ज़्यादातर आप कोशिश करो कि मेरा स्कूल मिस ना हो, आप स्कूल को अटेंड करें। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो इंटरनल है 20 मार्क्स का वो आपके मिल जाएंगे, पूरे 20 में 20 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप स्कूल अटेंड करते हो, थोड़ा सीरियस हो क्लास में, तो ठीक है, तो आपको ये बेनिफिट होने वाला है। तो छुट्टी मारना आप कम कर दें, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, जो भी आपके स्कूल टेस्ट हो रहे हैं, या फिर कह लो क्लास टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, इनके क्वेश्चन पेपर को आप हल्के में ना लें। इनके जो क्वेश्चन पेपर हैं इनको आप हल्के में ना लो, इनको आप इकट्ठा करते रहो, इनको अपने पास रखो, इनको सॉल्व करते रहो। आप कोशिश करो आप अपने स्कूल टेस्ट में और क्लास टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं, जो भी स्कूल टेस्ट के क्लास टेस्ट के पेपर आपको मिल रहे हैं, आप उनको इकट्ठा करो, अपने पास रखो, उनको डे बाई डे रिवाइज करते रहो। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि भाई जो आपका स्कूल का पेपर है वो कौन बना रहा है, आपका स्कूल का टीचर, और उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि पेपर में बच्चों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं या फिर प्री बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो जो भी क्वेश्चन पेपर आपको दिया जा रहा है उनको आप अच्छे से रिपीट करें, उनको एक जगह इकट्ठा करके रखें। बच्चे करते क्या हैं कि इन पेपर्स को लाइटली लेते हैं और बाद में बोर्ड एग्जाम्स में उनको कह लो भुगतना पड़ता है, नंबर कम आ जाता है। अगला हमारा है कि जो मैंने चौथा पॉइंट मेरा आप सभी के लिए रहेगा कि अब से अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट करो
जिस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई शुरू करो, उस टाइम टेबल को आप 2 भाग में डिवाइड कर लो। एक आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, दूसरे में आपका रिवीजन का टाइम होना चाहिए। तो अपने आप जो भी आपका पढ़ाई का शेड्यूल है उसको 2 भाग में, 2 कैटेगरी में डिवाइड करो। ये पहला अपना सिलेबस के लिए, जो आपके बचे हुए सिलेबस हैं 10 to 20%, यही सिलेबस आपका बचा होगा। जो जितना भी बचा है 10 to 20% या फिर 30%, उनको आप कंप्लीट करने में फोकस करो और आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा फोकस करो अपने रिवीजन पे। चौथा काम आप ये कर लो कि अपने स्लॉट्स को, स्टडी के टाइम टेबल को, स्टडी पीरियड को 2 भाग में डिवाइड कर दो। एक सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, जो सिलेबस हमारा बचा है, और दूसरा रिवीजन पर्पज़ के लिए। अब पाँचवा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, PYQs पे फोकस करना शुरू कर दो। प्रैक्टिस मोर PYQs, प्रैक्टिस मोर PYQs, ठीक है। कोशिश करो जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब मैक्सिमम अप टू 10 ईयर्स का, कम से कम 10 साल का तो आपको प्रैक्टिस करना ही है। उससे ज़्यादा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप तो ये आप अगर 5 रूल फॉलो करते हो जो आपको आज बताए गए हैं, तो आप 100% अपने बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और मैं आपको इतना आगे कह दूं कि आप ये पर्टिकुलर टाइम टेबल फॉलो कर लो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को समझो, आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं, प्री बोर्ड के इंपॉर्टेंस भी बताए गए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर दें और कोशिश करें कि आप प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करें। और प्री बोर्ड में अच्छा करोगे तो बोर्ड तो ऑटोमेटिक अच्छा होगा ही। थैंक यू।